आज दिवाली के पूर्व शांति कुंज हरिद्वार में गुरुद्वारे में शांति कुंज आश्रम में महाश्रमदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें शांति कुंज के अंतःवासी कार्यकर्ता भाई बहन मिलकर अपने आश्रम की चहुं ओर स्वच्छता अभियान में भागीदारी करेंगे। महाश्रमदान शांति कुंज का कोना कोना, शांति कुंज का कोना कोना बन जाए उद्यान। महाश्रमदान 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 अंदर बाहर हो उजियारा, अंदर बाहर हो उजियारा, अंदर बाहर है उजियारा, अंदर बाहर है उजियारा, यही हमारी शान। करें श्रमदान करें श्रमदान करें श्रमदान करें श्रमदान, एक साथ मिलकर जुट जाए, एक साथ मिलकर जुट जाए, आज करें श्रमदान। महाश्रमदान करें श्रमदान करें श्रमदान। आज का जो ये अवसर है वो अत्यंत ही पावन पवित्र और पुनीत अवसर है, जब शांति कुंज के इस दिव्य प्रांगण को, जहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की ऊर्जा को, चेतना को, उनकी इस तपोभूमि में हम लोग साक्षात महसूस कर सकते हैं। तो इस पवित्र प्रांगण में अपने शांति कुंज के सभी अंतेवासियों के साथ, भाई बहनों के साथ इस परिसर को स्वच्छ रखने का अवसर हम लोगों को मिल रहा है। वैसे परिसर स्वच्छ सदा से ही रहता है शांति कुंज का, और दिव्य भी सदा से रहता है, जागृत भी सदा से रहता है। इसके अंदर जो ऊर्जा चेतना प्रवाहित होती है वो इस धरती से आती नहीं है, अंतरिक्ष से उमड़ करके आती है और ऋषि सत्ताओं के संदेश को लेकर के आती है। तो इस परिसर का एक एक जो अणु है वो उसी जागृत चेतना को अपने अंदर समाहित किए हुए है। पर जब सभी लोगों के साथ हम लोग मिलते हैं और उस गुरुदेव की समाधि को छू पाने का अवसर मिल पाता है, जहाँ पर गुरुदेव ने अपने इस पार्थिव शरीर को छोड़ने के लिए जिस भूमि का चयन किया, तो जो ऊर्जा और जो संदेश वहाँ से प्राप्त होता है वो सामान्य व्यक्ति को नहीं मिल पाता। इस जगह पर जो है गुरुदेव की चेतना को हम लोग साक्षात महसूस कर सकते हैं, और आज का दिन जो है वो सभी भाई बहनों के लिए कृतज्ञता का दिन है। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। परम पूज्य गुरुदेव की इस सूक्ष्म और स्थूल काया का आज श्रमदान करने का सौभाग्य हमको आपको दीपावली के पूर्व प्राप्त हो रहा है। कहीं पर भी ऐसी जगह ना बचे जहाँ पर धूल धक्कड़ हो, कहीं पर भी ऐसी जगह ना बचे जहाँ पर बालकनियों में या छज्जों पर कहीं कूड़ा करकट हो। हम पूरा का पूरा ये श्रमदान करेंगे और परम पूज्य गुरुदेव के ये प्रखर प्रज्ञा सदैव श्रद्धा को अपने जीवन में धारण करते हुए शांति कुंज का की स्वच्छता अभियान के माध्यम से हम सब मिलजुल करके आइए श्रमदान की ओर प्रवृत्त हों। और जिसने करोड़ों अरे कर दिए। बहुत अच्छा लगा सफाई करके, सबने मिलकर इतने समय बाद एक साथ मिलकर श्रमदान किया, और एकता की इससे बात साबित होती है, क्योंकि सब मिलकर जब काम करते हैं तो सफाई या कोई भी काम हो तो बहुत अच्छे से होता है। और इतनी धूल मिट्टी थी और इतनी घास थी, उसको निकाल के फिर जब सफाई करी तो बहुत अच्छे से सब कुछ साफ हुआ और बहुत अच्छा लगा। उतरता चला जाएगा, जगा लो हृदय में, अगर स्वर्ग भूपर उतरता चला जाएगा। गुरुदेव हमारे पुष्प के समान हैं
और पुष्प कभी भी अपनी सुगंध व्यक्तियों को देख कर नहीं बांटता, वो सदैव बिखेरता है, हर हवा के झोंके के साथ उसकी सुगंध बिखरती है। तो गुरुदेव का आशीर्वाद इस फूल पुष्प की सुगंध जैसा हम सब पर बरस रहा है। बस जरूरत है हम बीज जैसे गलें और गुरुदेव जैसे वृक्ष बन करके पुष्प बनने की कोशिश करें। यही हमारा आराध्य का लक्ष्य है। आज का दिवस ये जो दीपावली के पूर्व का त्यौहार है, स्वच्छता सुंदरता का त्यौहार है, आज हम सब लोग मिलकर इस काम के लिए करेंगे और इसे ऐसा माने जैसे हमारे जीवन का ये परम कर्तव्य। चला संत बल जानकी को असुर को जटायु ने रोका अमर हो गया। आज का दिन जो है वो सभी भाई बहनों के लिए कृतज्ञता का दिन है, उनको कृतज्ञता अर्पित करने का दिन है कि सब लोगों के सामूहिक प्रयास से जिस तरह से आज शांति कुंज जागृत जीवंत नज़र आता है और आज भी भारत में अनेकों व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शन का केंद्र खड़ा हुआ नज़र आता है, वो आज के इस श्रमदान के अवसर पर साक्षात महसूस किया जा सकता है। वैसे भी यदि हम लोग देखें तो भारतीय संस्कृति का स्वर यदि अभी कहीं पर जिंदा रह गया है तो इसी शांति कुंज के परिसर में रह गया है। किसी की धारा कहीं और मुड़ गई, किसी की धारा कहीं और मुड़ गई, पर यदि कोई एक जगह पर आकर ये देखना और महसूस करना चाहे कि भारतीय संस्कृति यदि जागृत हो, जीवंत हो, तो उसका स्वरूप क्या हो सकता है। गुरुदेव ने गायत्री मंदिर के परिसर में लिखवाया था, वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता, कि हम लोग जागृत लोग हैं, हम लोग पुरोहित लोग हैं और इस राष्ट्र को जागृत, जीवंत और सदा चेतन बनाए रखने का काम हम लोग करेंगे। और आज का यह अवसर उसी संदेश को लेकर के आया है। जो सभी भाई बहन यहाँ पर हैं उनके उमंग, उत्साह, सद्भाव, परस्पर सौमनस्य, परस्पर के जो प्रेम है उसको महसूस करके ही मन आनंद से भर उठता है। तो सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। वो सारे लोग जो शांति कुंज से दूर हैं पर शांति कुंज उनके हृदय में निवास करता है, उन सबको बहुत सारा धन्यवाद। वो सारे लोग जो आज तक शांति कुंज नहीं आ पाए उन लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। वो सारे लोग जो आज के बाद शांति कुंज आने वाले हैं उन सबको बहुत सारा धन्यवाद। और जो सौभाग्य हम लोगों को मिल सका कि इस जीवन में साक्षात अवतार के साथ हम लोग जुड़ सके। महापुरुषों में, अवतारों में एक ही भेद होता है कि महापुरुष भी प्रख्यात होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, प्रेरक होते हैं, अनुकरणीय होते हैं, पर समाज की धारा को बदलने का काम अवतार करते हैं। ऐसा अंतर है जैसा मशाल में और सूरज में होता है। मशाल आता है तो भी अंधेरे को मिटाता है, सूरज आता है तो भी अंधेरे को मिटाता है, पर सूरज आने के बाद अंधेरे को मिटाता ही नहीं है, सवेरे को स्थापित भी करता है। वो काम गुरुदेव ने इसी भूमि पर किया और वहाँ पर खड़े हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है और आज इस श्रमदान का हिस्सा बन पाने का सौभाग्य मिल रहा है। हम पहले अभी ज़मीन की सफाई करते हैं, आदत पड़ जाएगी, फिर हम शरीर की सफाई करेंगे, उसकी आदत पड़ जाएगी, फिर आगे जाएंगे तो मन की सफाई करेंगे, आदत पड़ जाएगी। तो जब हम मन की सफाई के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसको सीखना हमें ज़मीन से पड़ेगा, हैं। और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हर मनुष्य की है, लेकिन वो उतनी सफाई मांगता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा। मुझे वही आदमी प्राप्त हो पाएगा जो जिसका मन निर्मल होगा। और मन को हम डायरेक्ट निर्मल नहीं कर सकते, निर्मल करने की आदत पकड़ना पड़ेगी। उसके पहले शरीर साफ करेंगे, उसके पहले घर साफ करेंगे, उसके पहले मोहल्ला साफ करेंगे। तो अभी हम मतलब जो तो ये जो पहली क्लास है इसकी सफाई कर रहेंगे, करते करते एक दिन मन की भी कर लेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने महाश्रमदान के बारे में बताया कि साक्षात गायत्री ही महाश्रमदान है। जो कठोर श्रम करते हैं परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति और उनकी आध्यात्मिक शक्ति का लाभ वो प्राप्त करते हैं। शांति कुंज में विगत वर्षों से सामूहिक श्रमदान होते रहता है। हमारे कार्यकर्ता, भाई बहन, माताएं बहन, बच्चे सभी लोग बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेते हैं। श्रमदान के बाद शांति कुंज भोजनालय में आदरणीय जी की ओर से महाप्रसाद वितरण किया जाता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।